तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आपके पीएफ से संबंधित अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, यहाँ पर गुड न्यूज़ आप बोल सकते हो। जो आपका एक प्रोसेस होता था, जब आप पीएफ का पैसा तो आप निकाल पाते थे जब आपकी 6 मंथ से कम की सर्विस होती थी। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ आप जब फॉर्म भरते थे 10C का तो आपको ये मैसेज आता था। जब आप कम सर्विस करते थे, 6 मंथ से कम की, 6 महीने से कम की जब आप सर्विस करते थे, तो आप जब पीएफ का पैसा निकालते थे तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आता था, डेट ऑफ लिविंग इज लेस देन 2 मंथ फॉर्म टुडे फॉर टोटल सर्विस इज लेस देन 6 मंथ। तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आता था और आप फॉर्म भर नहीं पाते थे, आप 10C फॉर्म या फिर पेंशन कंट्रीब्यूशन का पैसा नहीं निकाल पाते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और खुशखबरी वाली बात है, यहाँ पर अब आप 6 मंथ से कम की सर्विस में भी आप अपना पैसा निकाल पाओगे, पेंशन कंट्रीब्यूशन निकाल पाओगे। अगर आपने 6 मंथ से कम की सर्विस भी की है तब भी आप निकाल पाओगे। तो 232वीं जो मीटिंग हुई है, इसके द्वारा एक नया अपडेट के लिए हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक दिया गया है और यहाँ पर अप्रोच की गई है। जो भी उनकी अध्यक्षता में जो एक मीटिंग हुई है उसमें एक बातचीत हुई थी, उसमें वार्तालाप के बाद उसमें क्वेश्चन किया गया था कि जो आपकी 6 मंथ से कम की सर्विस है उसके अंदर प्रोसेस ये होना चाहिए। पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, जब आप विड्रॉल फॉर्म भरते थे 10C तो आपको दिखता होगा कुछ इस प्रकार का यह मैसेज जब आता था, जब आपकी सर्विस 6 मंथ से कम की होती थी, 180 दिन से कम की होती थी, तो यह मैसेज आपको आता था। मैं आपको बता देता हूँ, डेट ऑफ लिविंग इज लेस देन 2 मंथ फॉर टुडे फॉर टोटल सर्विस इज लेस देन 6 मंथ। मतलब ये बोलता था कि आपकी सर्विस अभी 6 मंथ से कम है और आप 10C फॉर्म भर नहीं सकते, 10C का पैसा नहीं निकाल सकते। जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जो सीबीटी की मीटिंग थी 232वीं, उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं सदस्यों द्वारा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी सीबीटी की मीटिंग होती है उसमें आपके पेंशन से संबंधित, आपके पीएफ से संबंधित, आपका जो भी विड्रॉल से संबंधित बातें होती है, आपके ईएसआईसी से संबंधित जो बातें होती है, तो उसके अंदर ही जो भी फैसले लेना हो, उसमें जो बेनिफिट देना हो या उसमें कोई कटौती करना हो या आपके पेंशन से संबंधित बढ़ोतरी या कटौती, जो भी फैसले होते हैं एक सीबीटी मीटिंग के द्वारा ही ये लिए जाते हैं और इसका बिल पास होता है और आगे मंत्रियों के पास जाते हैं, वह उस पर उसको वेरीफाइड करते हैं, फिर उसको अप्रूवल वह दे देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी जो 232वीं मीटिंग हुई है सीबीटी की, तो उसमें जो सदस्य होते हैं उन्हों के द्वारा एक सरकार को गुजारिश के तौर पर एक यहाँ पर लेटर जारी हुआ है और उनको भेजा गया है, उनसे गुजारिश की गई है, जो आपके 6 मंथ से कम की सर्विस होती है उसका जो आप 10C फॉर्म भर के बेनिफिट लेते हो, उसका पैसा निकालते हो, तो उस पर एक मंजूरी की मांग की है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एक न्यूज़पेपर के द्वारा भी दिखाऊंगा और आपको जो इसका पे पास हुआ है जो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक दिखाऊंगा पेपर। और आपको बता देते हैं, एक न्यूज़पेपर के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, बहुतों ने दिया है, अलग अलग समझाया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा india.com के अनुसार ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खुशखबरी, ईपीएफओ बोर्ड ने EPS 95 योजना से निकासी की अनुमति दी। तो आपको क्लियर ये हो चुका होगा, जो सीबीटी की मीटिंग हुई है ये सोमवार को 232वीं, इस मीटिंग में फैसला लिया गया है और अनुमति की मांग की है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर के अनुसार भी दिखा रहा हूँ, दूसरे के अनुसार भी दिखाऊंगा, लेकिन नीचे का इसका एक प्रोसेस दिखा देता हूँ जो इसमें लिखा है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस पेपर में लिखा हुआ है नीचे की तरफ। अब अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे मैंने इसको दिखा रखा है, श्रम मंत्रालय ने बयान के मुताबिक सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि 6 महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए। तो आपको यह क्लियर हो चुका होगा। इसके अनुसार एक पेपर के अनुसार हमने आपको समझाया है, दूसरे पेपर के अनुसार भी हम आपको दिखा देते हैं, फिर बाद में आपको यह दिखाएंगे जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपको एनबीटी के द्वारा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएफओ न्यूज, ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम में दी बड़ी राहत, करोड़ों सब्सक्राइबर को होगा फायदा। मतलब कि आपका जो ईपीएस की जो पेंशन 95 होती है, आपका जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें यहाँ पर बड़ी राहत आपको दे दी गई है। यहाँ पर एनबीटी भी यह बता रहा है। तो डिटेल से बस मैंने आपको 2 में ही बताया है, और भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसका जो नोटिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में सीबीटी ईपीएफओ के द्वारा 232वीं जो बैठक हुई है, आयोजित हुई है, उसके संबंधित यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको रेड कलर में जो बीच का पॉइंट दिख रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 42 वर्ष से कम वाले। इसके बाद का जो पॉइंट है आपको यहाँ से इसके बीच में ही देखना है। यहाँ पर लिखा है 6 महीने से कम की सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ दे और छूट के मामलों में या ईपीएस 95 से छूट रद्द होने के मामले में समान हस्तांतरण मूल्य गणना को सक्षम करे। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको ये जो दिखाया है इसमें जो इसका नोटिफिकेशन के तरिया बोला गया है, सीबीटी की मीटिंग के द्वारा जो बोला गया है वह मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर समझ में एकदम आ गया होगा। और यही जो इसका जो है मैटर यहीं यहाँ पर इंग्लिश में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। 232वीं एंड मीटिंग ऑफ सीबीटी ईपीएफ हेल्ड एट न्यू दिल्ली ऑन 31 अक्टूबर 2022। और इसको यहाँ पर पॉइंट में जो लिखा गया है वह मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैंने रेड कलर से एक पॉइंट सा लगाया है, यहाँ पर दिख रहा होगा वो 42 ईयर्स। तो यहाँ पर आप देखते हो एक्सटेंड विड्रॉल बेनिफिट्स टू मेंबर इवन विद लेस देन 6 मंथ ऑफ सर्विस एंड एनेबल इक्वालिटी ट्रांसफर वैल्यू कैलकुलेशन इन केसेस ऑफ ग्रांट ऑफ एग्जेम्पटेशन और ऑन कंसल्टेशन ऑफ एग्जेम्पटेशन फॉर्म ईपीएस 95। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो आपका 6 महीने से कम की सेवा है वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ दे और छूट के मामले में या ईपीएस 95 से छूट रद्द होने के मामले में समान हस्तांतरण मूल्य गणना को सक्षम करे। मतलब बोल चुका है, क्लियर हो चुका है। इंग्लिश और हिंदी में मैंने समझा दिया है कि जो भी आपका यहाँ पर बेनिफिट है, जो आप 6 मंथ से कम की सर्विस आप करते हो तो उसका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है ये वाला, यहाँ पर मैं एक ईपीएफएफ की जो पासबुक होती है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर में यहाँ लिखा हुआ है पेंशन अंशदान, पेंशन कंट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। जो इसकी रकम होती है इसकी ही मैं बात कर रहा हूँ। अन्य जो होता है उसको तो आप निकाल ही लेते हो, जो आपको पता ही होगा वह कौन सा होता है। तो जिसके अंदर आपका ईपीएफ का होता है वह तो आप निकाल ही लेते हो, लेकिन जो पेंशन से संबंधित जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको निकालने में 6 मंथ से कम की जो सर्विस होती है, 180 जो डेज होता है वो पूरा ना होकर जब आपकी सर्विस हो जाती है तो फिर क्या होता है, आप पैसा नहीं निकाल पाते हैं, तो एलिजिबल नहीं होते आप इस बेनिफिट का। तो इसलिए जो इसका संशोधन हो रहा है इस समय, जो संशोधन किया जाएगा ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो इस समय संशोधन होगा उसमें यह बताया जाएगा कि आपकी जो सर्विस है उसमें आप जब 6 मंथ से कम की सर्विस करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा, आप भी अपना पैसा निकाल पाओगे, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अप्रोच लगाई गई है जो सदस्य होते हैं, जो सीबीटी की मीटिंग हुई है उसके द्वारा मंत्रियों को। तो मंत्री आगे क्या इसका रिजल्ट देते हैं, जैसे ही कोई भी रिजल्ट आता है, जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है, जो भी आपके लिए फ़ायदे से संबंधित आपको अपडेट मिलता है, ईपीएफओ का जो भी होता है फैसला, हम आपके सामने वह जल्द से जल्द लाएंगे। तो दोस्तों हर अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ पीएफ से संबंधित। तो दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश होती है जो आप करना भूल जाता है, एक लाइक आपको कर देना है और यह जो सब्सक्राइब का आपको बटन दिख रहा होगा इसको आपको प्लीज़ दबा देना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना है। तो दोस्तों हम जो भी पीएफ से संबंधित जो अपडेट आती है वह आपके पास हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।